देखिए IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे हमारी करेंसी की छुपी बात नहीं है। सर इन हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे आगे हैं। बीइंग मुस्लिम, मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफिर से तो कहीं बेहतर है, उससे आज भी हम आगे हैं जो मर्जी हालात हो। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर देखे, हमारी फ़ौज में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज़्यादा। तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला हमारी फ़ौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए। अच्छा ये बताएं अभी ने। जी सर, हकीकत ऐसे ही है, हम जज्बे से लड़ते हैं। हम अगर आ रही गाइस पाकिस्तान के अंदर से गाइस हमारे मुल्क को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान फॉर सेल। गाइस ये इस तरह की खबरें उड़ती हुई आ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स ने ये खबर शाया की है कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। नमस्कार, मैं संदीप। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। हाँ, हम एक ज़बरदस्त कौम हैं, हम में जज्बा है, बिल्कुल जज्बा है। आप में एक ताकतवर मुल्क की ताकत है, बिल्कुल है। और आप एक आजीम कौम हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें मौका नहीं मिल रहा, हमको कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा और हमारे हुक्मरान ख़राब हैं। अरे भाई, हुक्मरान तो आप में से ही निकले हैं, आप ही लोग तो वहाँ पर बैठे हैं, कोई अलग से आसमान से तो उतर के नहीं आ गया जैसे किताब आ गई। तो आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन आप खुद चोर हैं, बेईमान हैं और बिगर अखलाक के हैं, तो आपके साथ तो ऐसा ही होना है। तो वीडियो में देखते हैं कैसे अपनी खुद तारीफ़ करते हैं और ख़ुद अपने आप को बहुत जज्बे वाली कौम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शाया किया पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान के असासों को बेचा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कराची पोर्ट की, कराची पोर्ट का 85% यूएई को चला जाएगा। कतर और यूएई पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा चीज़ों को खरीद चुके हैं और मज़ीद हम बेचने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुल्क के साथ एक नादीदा कुत्ते हैं, जो अनदेखे हाथ हैं, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी फाउंडेशन में ही कोई ऐसी एलिमेंट्स है जो जिसको कि इसको बदखाहों की नज़र रखा गई है। जो हमारे अदारे हैं वो बिल्कुल इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है जी, ना हमारा देखिए ना हमारा कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। देखिए IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो GDP है वो कहाँ पे जा रही है। और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे हमारी करेंसी वो डिवैल्यू होकर नीचे आ चुकी है। तो इससे बड़ी जो है वो बदबख्ती जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है कि खाके में बदहन कि ये मुल्क जो है खुदा न खास्ता किसी टूट फूट की तरफ ना चला जाए। तो इनके नेताओं को, लीडरों को चाहिए कि कम अज़ कम अब जो बचा कुछ सिस्टम इसको बचा लें। हम क्यों नहीं सीख रहे, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जी वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदारा है, उसकी बात क्यों नहीं मान रहा? तो इससे बड़ी जो है ऑर्डर नहीं है जी, अभी कुछ भी नहीं है जी। सर हमारा जुडिशरी सिस्टम भी दुनिया में आप देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है? वही 100 कितने नंबर 30, आपको ज़्यादा जानते हैं, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, 130-32 के। इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या होगी कि हम जो हैं वो बहुत लोग आगे चले, हम स्टैगनेंट ना होते, हम इंटैक्ट ना होते, हम पीछे तो ना जाते, आगे अगर नहीं तो पीछे तो ना जाते। ये इसी में जवाब है सारी चीज़ों का कि यहाँ पर तरक्की इसलिए पीछे हो गई है कि जनाब वो जो अशराफिया है ना, वो इस अवाम को जो है ना सोचे समझे मनसूबे के तहत इसको मार रही है, मौशी कत्ल कर रही है, समाजी कत्ल कर रही है और भूखो फलास का खुद जार ये नंग पैदा कर रहे हैं। तो ये इसमें ये सारी बातें हैं। कि बात करने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी न्यूज़ उड़ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल शाया हो रहे हैं कि पाकिस्तान फॉर सेल। क्या इस किस्म के हालात हमारे आन पहुँचे हैं कि हम अपनी एशिया भी फ़रोख्त कर रहे हैं और ये ख़रीदने वाला और कोई नहीं, हमारे मुस्लिम उम्मा के अंदर यूएई और कतर शामिल है। हमारे बंदरगाह, हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं गिनवाऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या करने जा रहे हैं? जो वर्ल्ड बैंक है इन ममालिक यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे कम ज़्यादा शरह पे जो ले रहे हैं कर्ज़े ले रहे हैं, ये भी एक वजह है कि उनकी किस्तों को रिटर्न करने के लिए हमें ये अपने सारे मुल्क की जो असासे हैं उनको दाव पे लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। आप क्या देखें, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने खुद ही कह दिया कि एशिया में जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, आपने बताया ना, जैसे कराची बंदरगाह होगी और मुख्तलिफ चीज़ें होगी, इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है ही नहीं। आपके सामने सारे हालात है, सरकमस्टांसिस ऐसे हैं, नो डाउट ये सारी चीज़ें जो रियलिटी पे बेस करती हैं। ये जुमला हुकूमत है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सर इन हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे आगे हैं। बीइंग मुस्लिम, मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफिर से तो कहीं बेहतर है, उससे आज भी हम आगे हैं जो मर्जी हालात हो। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं भाई की बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि
इंडिया जो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। आपने ये देखें, ये रिसेंटली उनकी एक यानी कि न्यूज़पेपर में और दूसरे आर्टिकल्स में एक बात उनकी इकोनॉमी के हवाले से आई थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानी कि 5वां बड़ा मुल्क बन गया है बड़ी मैशत, और दूसरे नंबर पे ये गाड़ियाँ बनाने में यानी कि उनकी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो दूसरे नंबर पे है। तो ये देखें, वो तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं मैं समझता हूँ है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं। ये हैं। हाँ, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। पावरफुल तो है इंडिया आखिरकार। नहीं, पावरफुल नहीं है, पाकिस्तान पावरफुल है। जज्बे को साइड पर रख के जरा होश लें। इसी वजह से फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। एक मिनट कंपैरिजन करें। अगर आप यहाँ पर जज्बाती होंगे सर जज्बात को साइड पर, जहाँ पर एक इकोनॉमी है जो 600 बिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी है, ये बात समझ में आ गई है? आ गया, बिल्कुल आ गया। इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, पाकिस्तान इसका। आप बताएं। नहीं, इंडिया देखें, अगर हम अपनी स्पिरिट की, बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने जज़्बे की बात करें तो वो चीज़ अलग है। मुस्लिम की अगर बात करेंगे, हम यहाँ फैक्ट्स पे बात करेंगे, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे वो अलग है। लेकिन अगर फैक्ट्स को जो इंटरनेशनली चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं उस हिसाब से हम उनका कंपैरिजन नहीं है हमारा इकोनॉमिकली और अदरवाइज। वकील साहब क्या हालात चल रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा हो रहा क्या मुल्क सही चल रहा है? है। नहीं, मुल्क तो नहीं सही चल रहा। सर आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसके आप सोच भी नहीं सकते उस तरह की खबर आ गई है, पाकिस्तान फॉर सेल। हाँ, ये तो आज से नहीं, ये तो पुरानी खबर है। आज आपको पहली दफ़ा पता चली है, जबकि हमारे इल्म के मुताबिक हम तो कब के बिक चुके हैं। ओह, क्या बिका हमारा? हर चीज़ बिक चुकी है। जब जिस कौम का ज़मीर बिक चुका हो उसकी हर चीज़ बिक चुकी होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता। अगर हमने सिर्फ खुराक पे रहना है, जीने के लिए रहना है, तो वो तो जानवर भी रहते हैं सर। इंसानों में और जानवरों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। सर फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है इंडिया से। सर इंडिया का मुकाबला छोड़ दें, हवाई बातें मत करें सर। तो सर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, एक मिनट आइएगा, एक मिनट। सर क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर देखे, हमारी फ़ौज में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज़्यादा। तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला, हमारी फ़ौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन मुनाफिक हमारे ऊपर बैठे हैं। सर क्या मुकाबला किस सेंस में कर सकते हैं? आपने कहा आर्मी के लिहाज से, तो सर आर्मी उनकी डबल है हमसे। अगर आप बात करेंगे वेपन उसके अगर मैशत के रिलेटेड भी नहीं कर सकते, तो जो जंग हुई पैर वाली, तो क्या पाकिस्तान उनसे हारा था? शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान उनसे मुल्क नहीं दिया था। अच्छा ये बताएं अभी। जी जी सर, हकीकत ऐसे ही है। हम जज्बे से लड़ते हैं, हम तलवारों से नहीं। हमारे जज्बा है। अगर हम उनसे वेपन में कम हैं, तादाद में कम हैं, तो सर मुसलमान हर जगह में तादाद में कम हुए हैं। आज ये चीज़ें छोड़ दें, हम दुनिया में टॉप में आ सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला छोड़ें हम उनसे, हम तो भीख मांगे लोग हैं सर। कोट पहन लिया लेकिन भीख मांगते हैं, वजारतें ले लेती हैं, भीख मांगते हैं। ये आदत जब तक दुआएँ करते हैं ज़ल्ज़ला आ जाए, दुआएँ करते हैं सैलाब आ जाए, क्यों बाहर से डॉलर आएंगे। जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगी सर, हम कैसे तरक्की करेंगे। सर यहाँ पर एक बात ये है कि हमारे मुल्क बेचा गया, एक एक चीज़ को हमसे छीन ली गई और हमारे अपनों को बेचा गया। तब तक हम क्या सो रहे हैं? सर और सोना है, अभी और सोना है हमने। जब तक हमारी हर चीज़ नहीं बिकेगी, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी डार साहब का बयान सुना होगा कि हमारे इतने एसेट्स हैं। एसेट्स हैं क्या मतलब है कि उनको बेचना है? अगर आपके एसेट्स हैं तो उनसे कमाई करें, उनको बेचे मत यार। आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे आइएगा। सर हम इतने अगर स्ट्रॉन्ग होते तो 71 में देखें क्या हुआ हमारे साथ। 71 में हमसे बांग्लादेश हमारा छीन लिया गया और हमारे 63,000 फौजी। सर एक मिनट आप सर एक मिनट। सर देखे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और ममालिक शामिल थे। हमारे साथ सिर्फ अपना वो था, इंग्लैंड था। दूसरों के कंधे पर बंदूक नहीं चलती सर। हम अपना बताएं कि हम कितने पानी में थे। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा कि जब तक आप अपने अंदर हौसला, जज्बा और ईमान पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप यही करेंगे।